के चैप्टर नंबर 4 के एक टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है टेस्ट ट्यूब बेबीज। तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले एज यूजुअल आपको बताते चले कि ये लेक्चर डॉक्टर इलियसगढ़ की तरफ से डिलीवर किया जा रहा है और ये हमारे यूट्यूब चैनल सिंध बोर्ड टीचिंग पर अपलोड किया गया है। अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं टेस्ट ट्यूब बेबीज़ की। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की हम बात करते हैं। Approximately 10% of the couples fail to have children. This condition called infertility. ये बात नोट की गई है कि 10% के करीब जो लोग होते हैं उनके यहाँ शादी के बाद औलाद नहीं होती। उनकी उस कंडीशन को हम नाम देते हैं इनफर्टिलिटी का। यानी अगर 100 लोगों की शादी हो रही है तो 100 में से करीब 10% ऐसे लोग होते हैं जिनके यहाँ औलाद जो है वो नहीं हो रही होती। उस कंडीशन को हम नाम देते हैं इनफर्टिलिटी का। अब ये इनफर्टिलिटी की वजह क्या हो सकती है? इन फीमेल इनफर्टिलिटी अकर ड्यू टू द ब्लॉकेज ऑफ ओविडक्ट, सो द स्पर्म कैन नॉट रीच एंड इट इज ओवरकम बाय अ टेक्निक कॉल्ड इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन हम इसे कहते हैं। तो ये इन विट्रो जो है ये एक साथ वर्ड है ना, ये दिस इज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इस टेक्निक को हम नाम देते हैं। अब देखो भाई, इनफर्टिलिटी की वजूहात बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन उन बहुत सी वजूहात में एक वजह ये हो सकती है इन फीमेल इनफर्टिलिटी अकर ड्यू टू द ब्लॉकेज ऑफ ओविडक्ट। ये ओविडक्ट की ब्लॉकेज की वजह से होती है। जैसे कि मैं आपको डायग्राम से अगर मैं बताऊं, पिछली जो हमने रिप्रोडक्टिव में पढ़ी थी ना, देखो दिस इज द ओविडक्ट, ये ओविडक्ट है। अब होता ये है कि स्पर्म जो है वो यहाँ से वजाइना में दाखिल होते हैं, फिर ये स्पर्म जो है वो स्विम करते करते सर्विक्स से गुजरते हैं, सर्विक्स से ये यूट्रस में गुजरते हैं और यूट्रस से गुजरते गुजरते ये यहाँ आ जाते हैं ओविडक्ट में। और हमने लास्ट टाइम डिस्कस भी किया था कि ओवम जो होता है वो ओविडक्ट के अंदर क्या होता है, दाखिल होता है, और यहाँ स्पर्म जो होता है वो ओविडक्ट में आता है और दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, कंबाइन होते हैं और यहाँ क्या बनता है, जाइगोट। और ये फिर जाइगोट जो होता है, ये जाइगोट जो है वो बाद में आकर कहाँ जाता है, ये जाइगोट जो है वो बाद में आकर यूट्रस में दाखिल होता है। लेकिन अगर ओविडक्ट ब्लॉक है, अगर ब्लॉक है तो होगा क्या कि स्पर्म यहाँ से दाखिल हुए, यूट्रस में आ गए, लेकिन यहाँ रास्ता क्या था, बंद था, ओवम यहाँ है, यहाँ ओविडक्ट में क्या है, ब्लॉकेज है, ओविडक्ट में ब्लॉकेज है। तो स्पर्म जो होता है वो ओविडक्ट के थ्रू, यहाँ से यूट्रस के थ्रू ओविडक्ट में दाखिल नहीं होता, ब्लॉकेज होता। तो अब हम क्या कर सकते हैं? तो हमने कहा कि इस इनफर्टिलिटी की वजूहात बहुत सारी हो सकती हैं। तो हमने कहा इन फीमेल इनफर्टिलिटी अकर ड्यू टू द ब्लॉकेज ऑफ ओविडक्ट की ब्लॉकेज की वजह से है। सो द स्पर्म कैन नॉट रीच एंड इट इज ओवरकम बाय अ टेक्निक कॉल्ड इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। विट्रो कहते हैं लातीनी जबान में टेस्ट ट्यूब को। क्या कहते हैं? विट्रो कहते हैं लातीनी जबान में टेस्ट ट्यूब को। तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मतलब विद इन द टेस्ट ट्यूब के अंदर फर्टिलाइजेशन हम करवाएंगे। तो यहाँ हमने इसमें कहा कि इसमें अगर ब्लॉकेज ऑफ ओविडक्ट की वजह से है तो इसका इलाज हमारे पास मौजूद है और वो इलाज है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसे हम टेस्ट ट्यूब बेबीज कहते हैं। अब इसमें होगा क्या? इन दिस प्रोसेस सम oocytes is suck up from the ovary of female before ये बी है, before ovulation and fertilize outside her body in a laboratory dish with the sperm taken from her husband। तो अब देखो भाई, करेंगे क्या? ओव्यूलेशन जब होती है ना, ओव्यूलेशन में ओवम जो होता है वो यहाँ से रिलीज होकर क्या हो जाएगा, यहाँ ओविडक्ट में आ जाता है। क्या करेंगे? ओव्यूलेशन से पहले यहाँ हम ओवरी से कुछ ओवम ले लेंगे और उस ओवम को हम किस में रखेंगे, टेस्ट ट्यूब में रखेंगे। क्या रखेंगे? हम टेस्ट ट्यूब में रखेंगे और टेस्ट ट्यूब में ओवम मौजूद है। अब उस ओवम के अंदर हम क्या शामिल कर देंगे, स्पर्म जो होंगे उसके हस्बैंड से लिए जाएंगे, उसके हस्बैंड से स्पर्म लेकर उस टेस्ट ट्यूब में शामिल करेंगे। तो हमने कहा इन दिस प्रोसेस सम oocytes इज सक अप फ्रॉम द ओवरी ऑफ फीमेल, ओवरी से लेंगे बिफोर ओव्यूलेशन से पहले कुछ हमने ओवम निकाल दिए, एंड फर्टिलाइज आउटसाइड हर बॉडी इन लेबोरेटरी डिश विद द स्पर्म टेकिंग फ्रॉम हर हस्बैंड। एक डिश होगी जिसमें ओवम होंगे और स्पर्म उसके हस्बैंड से लेकर और स्पर्म और ओवम को मिला देंगे, जिसे हमने फर्टिलाइजेशन का नाम दिया।
एक 10 फर्टिलाइज इन विट्रो आर अलाउड टू डेवलप फॉर फ्यू डेज, और इसकी जो फर्टिलाइजेशन हो जाती है ना, स्पर्म और ओवम आपस में मिल चुके हैं तो उसको डेवलपमेंट के लिए कुछ दिन तक छोड़ दिया जाएगा, एंड देन ट्रांसफर टू हर यूट्रस फॉर इम्प्लांटेशन। और फिर उसे क्या करेंगे, फिर जो फर्टिलाइजेशन हो गई है ना, फिर यहाँ से हम उसमें क्या करेंगे, फर्टिलाइज ओवम को दाखिल करेंगे और यूट्रस में छोड़ देंगे। अब यूट्रस में जब हमने छोड़ दिया तो होगा क्या, हमने एक 10 फर्टिलाइज इन विट्रो आर अलाउड टू डेवलप फॉर फ्यू डेज रखेंगे डिश में, एंड देन ट्रांसफर टू हर यूट्रस फॉर इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन क्या है, ये जाइगोट उसकी यूट्रस की वॉल के साथ अटैच हो जाएगा ताकि इम्प्लांटेशन होगी, वेयर इट डेवलप एंड बोर्न इन द नेचुरल वे, जहाँ ये उसकी डेवलपमेंट और जहाँ उसकी पैदाइश का जो अगला मरहला होगा वो वही नेचुरल तरीका होगा। सिर्फ फर्टिलाइजेशन का जो तरीक़ाकार था, फर्टिलाइजेशन का तरीक़ाकार था वो थोड़ा मुख्तलिफ था, बाकी डेवलपमेंट के सारे मराहिल जो होंगे, बाकी डेवलपमेंट के जो सारे मराइल होंगे वही नेचुरल तरीके से होंगे। तो यहाँ हमारा 2 नंबर का ये सवाल टेस्ट ट्यूब बेबी का पेपर में आता है, तो आपने ये पूरा लिखना है। अगर आपको हमारा ये लेक्चर समझ में